फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ रेनू एंड आज मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं मॉर्निंग में जगी ना तो बालकनी में आई और वेदर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। पार्क में लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और एक एरोप्लेन भी फ्लाई कर रहा था मॉर्निंग में ही। और उसके बाद मैंने जो है ना आज मुझे बनाना है बनाना का कोफ्ता। तो मैंने सबसे पहले बनाना को जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था। और ये ब्लिंकिट से कुछ चॉकलेट्स मैंने ऑर्डर किए थे क्योंकि मैं और मेरा बेटा जो है ना हम लोग कहीं जा रहे हैं और उसके लिए आज मुझे पैकिंग भी करनी थी। वहाँ पे मेरा बेटा जो है स्कूल चला गया था। मैंने उसके लिए पूड़ी तल करके दिया था और उसके बाद जो है ना अब इसी में जो कोफ्ता है उसको तलूँगी। उस टाइम मुझे टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि सबसे पहले उसे भेज देती हूँ जो उसके लिए सबसे इजी और कम टाइम में मैं बना सकूँ, बना करके भेज देती हूँ। तो मैं अभी मुझे तलना ही था तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो पूड़ी तल करके दे देती हूँ। और उसके बाद जो है संजू से छोड़ करके आ गए थे तो यहाँ पे ये टी बना रहे थे और मैं जो है अपना कोफ्ता बनाने का प्रिपरेशन कर रही थी। तो कोफ्ता जो है मैंने तल लिए थे सारे और उसके बाद जो मैंने प्यूरी रेडी किया था वही जिसमें मैंने तला था ना रिफ़ाइंड ऑयल में ही मैंने बनाया था, कोफ्ता तला था तो उसी में मैंने फिर सब्ज़ी भी बना दी थी। और जो भी ड्राई मसाले होते हैं उनको मैंने डाला था। उस यहाँ पे जो मसाले थे ना अच्छी तरह से कुक हो गए थे तो उसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया था। पानी में देख सकते हैं हम बॉयल आ चुका है। तो मैं इस कोफ्ते को जो है डाल दूँगी और उसके बाद 5-10 मिनट्स इसको रहने दूँगी सो दैट अच्छी तरह से ग्रेवी जो है इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए और फिर टेस्टी लगेगा। तो चलो उसके बाद ना आटा तो गूना ही हुआ था तो उससे पहले मैं जा कर के आराम से टी पीऊँगी। और टी पीने के बाद जब संजू नहाने जाएंगे ना तब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे जो है ना संजू ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चले गए थे वॉशरूम में नहाने। तो फिर मैं आ गई थी फटाफट से अब उनके लिए रोटियां बना देती हूँ सो दैट थोड़ा बहुत खा भी लेंगे और लेके भी चले जाएंगे। और आयु के लिए मैं पराठे बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसे टिश्यू पेपर से वाइप कर लेती हूँ। मैंने मॉर्निंग में बनाना को बॉयल होने के लिए रखा था ना उसी टाइम मैंने झाड़ू लगा लिया था। पोछा तो मैंने नहीं लगाया था, पोछा मैं बाद में ही लगाऊंगी सबके जाने के बाद और फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो अभी मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैं झाड़ू लगा सकूं तो इसलिए मैंने वनली झाड़ू लगाया था। फिर संजू जग गए थे तो उनको भी एक्सरसाइज करना था तो मैं उस टाइम फिर पोछा लगाती तो फिर गीला गीला हो जाता। फिर पोछा लगाना और नहीं लगाना बराबर हो जाता तो इस वजह से मैंने नहीं लगाई। इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए जितना आपको टाइम कुकिंग में लगता है उससे जो है आधे घंटे तो ज़्यादा लेकर के ही चलना चाहिए। मैंने दिवाली की पूरी क्लीनिंग नहीं की, अभी आने के बाद करूँगी। बीच में ही मेरा प्लान बन गया जाने का तो इस वजह से हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा करके करती भी जा रही थी बट एक प्रॉपर जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो अभी तक नहीं हुई है। आने के बाद ही करूँगी। और पता है आज भी मुझे ना कीर्तन में जाना था बट आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि कल नाइट में ही मैं अपनी जो कुछ चीज़ें पैक करनी है कर दूँगी। बट फिर संजू ने बोला कि रहने दो, मॉर्निंग में ही कर लेना और अभी टाइम से सो जाओ। तो फिर मेरा भी हुआ कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ जो है ना मेरा बेटा भी जग रहा तो फिर स्कूल भी नहीं जा पाता और वैसे भी सैटरडे को जाता नहीं तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं उसे फ्राइडे तो मैं स्कूल भेजूँगी ही। तो इस वजह से मैं उसका फ्राइडे को मिस नहीं कराना चाह रही थी तो मैंने नाइट में कोई भी पैकिंग नहीं किया। अब जो है मैं जो भी पैकिंग करूँगी तो सारे काम करने के बाद ही करूँगी। और आज मैं कीर्तन में नहीं जा पाऊँगी और मैंने कोई मैसेज अभी तक नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि सब लोग अभी बिजी होंगे तो वैसे भी कोई मोबाइल देखेगा नहीं।
तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं नहीं आ रही हूँ। अगर किसी ने पूछा तो ठीक है, मैं बता दूँगी, अदरवाइज़ तो चलो बहुत सारे लोग आते हैं, अगर 1-2 लोग नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। घर पे जो है ना पूजा कर ही लिया था। और पता है ऐसा होता है ना कि अगर डेली कहीं जाना हो तो फिर प्रॉब्लम होने लग जाता है। अगर ऐसा होता है कि 1 वीक में 1 टाइम कहीं जाना हो तब तो मैनेज हो जाता है, बट अगर ऐसा हो कि डेली डेली कहीं जाना हो ना, तब तो मेरे साथ तो मैनेजेबल नहीं होता है, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। एक दिन हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर उसमें से टाइम निकालना हर दिन बहुत पॉसिबल नहीं होता है। तो चलो कोई नहीं, अब जो है ना मैंने अपने किचन की क्लीनिंग कर लिया था और अब जो है मुझे बर्तनों को वॉश करना है। ये जो ग्लास के कप है ना, इनको तो मैं बहुत ही मतलब आराम से क्लीन करके और रखती हूँ, सो दैट ये टूटे ना। देखती हूँ कब तक ये बच पाते हैं। कढ़ाई में मैंने कोफ्ता तला था और जिसमें सब्जी बनाई थी वो बहुत गंदा हो रहा था। मैं इस वाली कढ़ाई को ना स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा ही क्लीन करके रखना चाहती हूँ। अगर इसको थोड़ा सा भी मतलब अगर गंदा छोड़ दो ना तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर ब्लैक सा हो जाता है। तो इस कढ़ाई को मैं एक बार क्लीन करती हूँ, फिर दोबारा जो है इसमें डेटॉल को डाल करके फिर से अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल जो येलो कलर होता है ना वो चला जाता है इसमें से। बर्तन मेरे हो चुके हैं क्लीन। अब जो कप है ना उनको मैं यहाँ पे बर्तन स्टैंड पे जो है रख रही हूँ, सो दैट इधर उधर ना गिरें और यहाँ पे ये सेफ रहेंगे। और देखो मैंने बालों में क्लचर भी लगा रखा है और रबर बैंड भी लगा रखा है। अभी छोटे छोटे हेयर कर रखे हैं मैंने ना, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर से निकल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना हो सके मैं इसे सारी चारों तरफ से बांध करके रखूं। और ऐसा ही होता है, हेयर कट तो करा लो बट फिर बाद में ना काफ़ी प्रॉब्लम होता है काम करने में। तो चलो यहाँ पे मैंने सारे कप को अरेंज कर दिया। और ये जो है ना एक्चुअली संजू जो है भूल गए थे ऑफिस का की ले जाना, तो उन्होंने पोर्टल बुक किया था तो ये लेने आए थे, की ले करके चले गए। उसके बाद फिर मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद फिर मैं खाने आ गई थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी पूजा करने के बाद, और कुछ अच्छा घर में बना हो ना तब तो और भी भूख बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। तो मैंने संजू को कल रात से ही बोला था कि ट्रॉली नीचे मतलब उतार करके रख देना इसमें से, बट ऑफिस जाते जाते भी उन्होंने नहीं रखा। तो फाइनली मैंने ही चेयर लगाया और फिर मैंने जो है ट्रॉली नीचे किया और फिर अब मैं करूँगी पैकिंग, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं। तो देखो जाते जाते कुछ ना कुछ चीज़ें तो भूल ही जाते हैं, बट ये है कि मेन चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बच्चे के साथ जा रही हूँ तो उसके साथ जाने में तो और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना फुलझड़ी था जो दिवाली में बचा हुआ था, मैंने नहा के पूजा किया, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट किया था और वीडियो एडिट किया। अब मुझे आज भी कीर्तन में जाना था बट मैं नहीं गई, बिकॉज अगर मैं चली जाऊंगी ना तो वहाँ जाके ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, फिर पैकिंग मेरा रह जाएगा।
मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसकी पैकिंग के साथ साथ और भी तो काम होते हैं ना। तो चलो, इस ट्रॉली में ना मैंने आयु के बहुत सारे वुलन कपड़े रखे थे, तो सबसे पहले तो उसे निकालूंगी और उसे अलमीरा में अरेंज करूंगी, और इसमें जो है अपने और आयु के कपड़े जो है पैक करूंगी। और सिर्फ 2 ही मैं बैग ले जाने वाली हूँ, एक ट्रॉली रहेगा और एक जो है पिट्ठू बैग। तो बस यही दोनों चीज़ें मुझे लेकर के जानी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो वुलन कपड़े हैं ना, इनको मैं हटाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला बैग भी निकाला था, इसमें आयु के ना बहुत सारे जो है कुर्ता पैजामा रखा हुआ है मैंने, तो वो भी लेकर के जाऊँगी, क्योंकि नवरात्रि है तो कुर्ता पैजामा पहनेगा। और ये सारे कपड़े जो है ना, हम लोगों ने संडे को जो शॉपिंग किया था वो हैं, और ये काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैंने तो वहीं पहन के देख लिया था ट्राई करके, और अभी घर पे आके फिर मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया था, और फिर मैंने ब्लॉग में भी नहीं दिखाया था, बट आज पैकिंग करते हुए मैं दिखा रही हूँ। और सारे स्मॉल साइज ही मैंने लिया था। जो है ना, अपने बेटे के लिए मैंने 4 टी शर्ट्स लिए थे, बहुत अच्छे अच्छे इसमें कार्टून बने हुए हैं, और कलर भी मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। जब मैं इस कुर्ते को पैक करने जा रही थी ना, तो मैंने देखा कि ये फटा हुआ है, अब इसे हटाना है। और ये काफ़ी बार पहन चुका है, ये मतलब कपड़ा सही था ये। चलिए, अब मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग, और मिलूँगी एक नए जगह पे और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आई होप सब कुछ अच्छा रहे, हम लोग हैप्पीली जो है पहुँच जाएं।